नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात एवं समानुपात की। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात होता क्या है? दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों की तुलना को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह जो कंपैरिजन होता है, यह जो तुलना होती है, यही रेशियो होता है। यानी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों चीज़ें सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन नहीं होता है। अगर आप किन्हीं दो चीज़ों की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइट से ही करेंगे। अगर आप दो चीज़ों के वेट का कंपैरिजन, वज़न का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के वज़न से करेंगे। अगर आप दो चीज़ों की लंबाई का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों की लंबाई से करेंगे। मतलब ये जो कंपैरिजन होता है, ये जो तुलना की जाती है, ये सेम कैटेगरी की होती है। सेम लंबाई की होगी, सेम ऊंचाई की होगी, सेम रंग की होगी। तो ये जो कंपैरिजन होता है, यही रेशियो होता है। खाली इनमें एक शर्त होती है कि हम किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दोनों सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं अनुपात के बारे में। मान लो मेरे पास 6 कोई रुपये हैं और आपके पास 12 कोई रुपये हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरे पास आपसे आधे रुपये हैं, या यूँ कह लो कि आपके पास मेरे से डबल रुपये हैं। ठीक है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखेंगे कि आपके पास मेरे से डबल रुपये हैं, यानी ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे? प्रदर्शित करने के लिए हम इज टू लगाएंगे। यहाँ पे इज टू लगाएंगे तो यही क्या हो गया? यही अनुपात हो गया आपके और मेरे रुपयों का। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, समानुपात की। तो देखिए दोस्तों, अनुपात के बाद बारी आती है समानुपात की। समानुपात होता क्या है? जब दो अनुपातों की तुलना की जाए, यानी जो दो अनुपात होते हैं उनकी तुलना की जाए तथा दोनों अनुपात समान हो तो वे समानुपात में कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, यदि A अनुपात B व C अनुपात D समान अनुपात में है तो ये दोनों समानुपात में कहलाते हैं और इन्हें A अनुपात B समानुपात C अनुपात D से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चिन्ह होता है, यह समानुपात का चिन्ह होता है। ये समानुपात का चिन्ह होता है। या इसको हम यूँ समझें कि मान लो मेरे पास 6 रुपये हैं, आपके पास 12 रुपये हैं। एक तो ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है, ये अनुपात हो गया। और एक मान लो किसी दूसरे के पास 18 रुपये हैं और किसी और के पास 36 रुपये हैं। ठीक है। तो अपने को पता लगाना है कि ये दोनों समानुपात में है या नहीं है। समानुपात का नियम क्या था कि जब दो अनुपातों की तुलना की जाए तो अगर वो दोनों अनुपात समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये दोनों अनुपात समान है या नहीं है। तो हम अगर इनको तुलना की जाए तो यहाँ पे आता है 1:2। ठीक है। अब इनकी तुलना की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी आता है 1:2। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों अनुपात समान है। अगर ये दोनों अनुपात समान है तो रूल के हिसाब से ये दोनों समानुपात में आ जाएंगे। तो समानुपात में आएंगे तो हम यहाँ पे ये चिन्ह समानुपात का लगा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 6:12 और 18:36 ये समानुपात में है। यह हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं समानुपात का मानक रूप। समानुपात का मानक रूप, मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं, दो संख्या अनुपात में 1:2 तथा दो कोई संख्याएं हैं वो 2:1 में है। तो अपने को पता लगाना है कि ये समानुपात का मानक रूप है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 1:2 है और ये 2:1 है, मतलब ये अनुपात बराबर नहीं है। तो ये समानुपात का मानक रूप गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 20:30 और आगे है 10:20। अब इसको देखना है कि इस मानक रूप है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 20:30 है। अगर हम इसको देखें, शॉर्ट करना चाहे तो ये 2:3 होता है। अगर इसको शॉर्ट करना चाहे तो ये 1:2 होता है। तो क्या है, दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात का मानक रूप नहीं है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 30:15। ठीक है। और आगे देखते हैं 40:20। तो अब देखते हैं ये मानक रूप है या नहीं। इनको शॉर्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है। अब इनको शॉर्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, तो इसलिए ये समानुपात
में आ जाएंगे और समानुपात में आ जाएंगे तो ये समानुपात का मानक रूप होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे समानुपात के मेन नियम। तो यहाँ पे दे रखा है दो संख्या ए बी अनुपात में है, सी डी अनुपात में है और ये समानुपात में है, यानी ए बी और सी डी समान अनुपात में है, इसलिए ये समानुपात में है। ठीक है, तो समानुपात में ये जो पहला अक्षर है ए, ये होता है प्रथमानुपात, इसको हम कहते हैं प्रथमानुपात। ठीक है, अब ये जो बी है इसको हम कहते हैं द्वितीयानुपात, इसको कहेंगे द्वितीयानुपात। और ये जो थर्ड हो जाएगा ये तृतीयानुपात हो जाएगा और ये फोर्थ होगा ये चतुर्थानुपात हो जाएगा। ठीक है, और इनके जो बीच के दो हैं ये बी और सी, ये क्या होंगे, ये होंगे मध्य अनुपात, ये होंगे मध्यानुपात, यानी इन दो को हम मध्य अनुपात कहते हैं। और इसमें एक जो बेसिक नियम है इसका समानुपात का बेसिक रूल है वो क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी यह जो बाह्य पद है ए और डी, ये बाह्य पद हैं, इनका जो गुणनफल होता है ये इनके दो मध्य पद होते हैं इनके बराबर होता है। यानी ये एक सूत्र है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये समानुपात का बेसिक रूल या बेसिक नियम है, इसको याद रखना हमेशा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे बाह्य पद कौन कौन से ए और डी है, तो ए और डी का गुणनफल है वो मध्य पद बी और सी के बराबर होगा, ये इसका नियम है समानुपात का। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। यह तो हमने इसके अनुपात समानुपात के बेसिक नियम थ्योरी वगैरह पढ़ी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 20:30 समानुपात 40:x। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड x, यानी अपने को इस x का मान निकालना है। अभी हम इस x का मान निकालेंगे। ठीक है, समानुपात में दे रखा है। ठीक है, तो हम अभी हमने देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका उत्तर हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आंसर, बाह्य पद कौन कौन से हैं, 20 और x, ये जो बाह्य पद हैं इनका गुणनफल करेंगे। ठीक है, बराबर, उसके बाद क्या, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद कौन से 30 और 40, इनका गुणनफल करेंगे, 30 और 40 का गुणनफल करेंगे। ठीक है, उसके बाद x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 3 गुना 40 बचा, इधर 2 बचा, वो 0 बट्टे में आ गया, ये इससे कट गया, 20 आ गया और x बराबर क्या आ गया, 60। यानी यह जो x का मान है वो 60 है। ठीक है, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि x का मान 60 ही होता है तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखो, अब हम आगे इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो हम यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे। 20 को 60 से गुणा करेंगे और 30 को 40 से गुणा करेंगे। ठीक है, 20 को 60 से गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा और 30 को 40 से गुणा करेंगे तो वो 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 और 60 का मध्य अनुपात बताना है अपने को। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, पहला पद यहाँ पे 30 दे रखा है तो इसको 30 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे दे रखा है 60 का मध्य अनुपात, यानी 30 और 60 के बीच में कोई आएगा उसका मान अपने को निकालना है। तो प्रथम पद 30 हो गया और ये जो 60 है वो अंतिम पद हो जाएगा, क्योंकि अपने को 2 ही पद दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको हमको अंतिम पद मानना पड़ेगा। और वैसे इसमें 4 पद होते हैं, हमने देखा था चतुर्थानुपातक पद होते हैं। तो ये तो प्रथमानुपात हो गया और ये चतुर्थानुपात हो गया, और जो बीच के 2 बचेंगे वो मध्य अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, बीच के 2 उनको हमने x मान लिया। अब उसी सूत्र से हम इसको हल कर देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अभी हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800 और ये आ जाएगा x²। ठीक है, अब आगे हम इसको हल करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, √1800। तो ये इसका मध्य अनुपात हो गया। अगर आप इसको हल करना चाहते हो तो आगे हल कर सकते हो, वरना इसे भी छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, 30 और 60 का तृतीय अनुपात बताइए, 30 और 60 का तृतीय अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 30 प्रथम पद आ गया, तृतीय अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपात के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 60 है, ये द्वितीय अनुपात आ गया। अब तृतीय अनुपात
तो तृतीय अनुपात नहीं है, वो चतुर्थ अनुपात पूछा अगले ने, क्योंकि इसमें 4 पद होते हैं, 3 हम निकाल नहीं सकते, तो तृतीय अनुपात नहीं होकर वो चतुर्थ अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 लगा देंगे, ये 60 बराबर हो गया, और वो चतुर्थ अनुपात x का मान पूछा है। ठीक है, अब हम इसको आगे हल उसी प्रकार से कर देंगे सूत्र के हिसाब से, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल 30 गुणा 60, 30 गुणा x। ठीक है, बिंदी से बिंदी कट गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 60 को 6 से गुणा करो, 360 आ गया, और इधर आ गया 3 गुणा x। ठीक है, x का मान अगर हम यहाँ पे निकालना चाहिए तो वो 120 आ जाएगा। तो ये इसका तृतीय अनुपात आ गया, 30 और 60 का तृतीय अनुपात 120 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का चतुर्थ अनुपात अपने को बताना है। तो पहले तो इनको अनुपात में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये प्रथम अनुपात आ गया, द्वितीय अनुपात आ गया एक्स प्लस वाई, फिर इनको समानुपात में लिखेंगे एक्स माइनस वाई। फिर ये जो चतुर्थ अनुपात पूछा है इसको हम कुछ भी मान लेंगे, मान लो इसको हमने पी मान लिया, फिर उसी क्वेश्चन से कर देंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो पी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया बराबर एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करेंगे तब यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये अपने आपस में कट जाएंगे, तो पी का मान क्या आ गया 1, और ये पी क्या था, चतुर्थानुपात था। ठीक है, तो इस आंसर का उत्तर हो गया चतुर्थानुपात। तो देखा दोस्तों, आज हमने अनुपात एवं समानुपात के बेसिक नियम, बेसिक थ्योरी वगैरह पढ़ी, और इसके बेसिक क्वेश्चन भी पढ़े। और अगले वीडियो में हम अनुपात समानुपात पार्ट 2 में हम इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने लायक होंगे, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अभी तो आज हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिक क्वेश्चन किए, इनको आप समझो, और अगले वीडियो में हम अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय।